हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट का हमने पहले भी वीडियोज बनाए हैं और डिस्कस काफ़ी किया है। इसके फंडामेंटल्स, इसके टारगेट्स, इसके लो साइड, सब कुछ हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। और काफ़ी अच्छे टारगेट्स हैं हमारे इसके, और अभी भी इंटैक्ट हैं हम उसके ऊपर कि ये टारगेट हम अचीव करेंगे। देखिए, फंडामेंटल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका मार्केट कैप कैसा है। किसी भी शेयर में जब हम चूज करते हैं, सबसे पहले हमें उसके फंडामेंटल देखने होते हैं। क्या उसके फंडामेंटल ऐसे हैं कि हम उसे 3-4 साल 5 साल लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करके रख सकें। तो फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी कंपनी का मार्केट कैप देखना कि मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, किस सेक्टर से बिलोंग करता है, उस सेक्टर का आगे आने वाले टाइम में क्या सा स्कोप है और कितना वो आगे ग्रो कर सकता है। लीडरशिप कैसी है उस स्टॉक की अपने सेक्टर के अंदर, क्या वो टॉप पोजीशन पे आता है, मिड में आता है या लो पोजीशन पर आता है। उसके बाद मोट देखा जाता है कि कोई भी जो कंपटीशन है बाहर से आके उसे कंपटीशन दे सकता है, नहीं दे सकता है। उसके बाद हम उसकी रेशोज को देखते हैं, ROCE, ROE, ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब रेशोज देखी जाती हैं। उसके बाद उसकी बुक वैल्यू देखी जाती है, उसका प्राइस से कंपैरिजन किया जाता है। डेट देखी जाती है, डेट को उसकी इक्विटी रेशो से कंपेयर किया जाता है, डेट इक्विटी रेशो जो होती है। डिविडेंड कितना देती है, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक हम रख रहे हैं तो उसका डिविडेंड कैसा है उस कंपनी का। उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, बुक्स कैसी हैं उसकी। रिजल्ट्स में देखा जाता है सेल कैसी है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी कैसा ग्रो कर रही है। उसके ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट्स हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स किसी भी कंपनी के लिए मैटर करते हैं तो वो कैसे उसके इम्प्रूव हो रहे हैं। वो सब चीज़ें हम देखते हैं उसके अंदर। प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसी है, FII DI का इंटरेस्ट कैसा है, कोई शेयर प्लस तो नहीं है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ट्राइडेंट के बारे में, और ये उसके ऊपर बिल्कुल खरा उतरता है कि हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ग्रोइंग कंपनी है तो ये होता है कंपनी के फंडामेंटल्स को जज करना इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर। जब कंपनी को हम जज कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं पूरी तरह से कि ये कंपनी फंडामेंटली सही है और इसके ऊपर हम आगे जाके पैसा लगा सकते हैं, उसके बाद आता है किस प्राइस के ऊपर लें। अब कोई भी कंपनी को हम हवा में जो रेट्स चल रहे हैं उस पर तो नहीं ले सकते, हम उसे लेते हैं उसका जो जोन होता है, एक बाइंग जोन होता है, उसके ऊपर उसे लेना चाहिए। जो उसका सपोर्ट जोन होता है वहाँ लेना चाहिए। जो ट्रेडर्स होते हैं वो सपोर्ट जोन के नीचे जस्ट अपना जो स्टॉप लॉस होता है वहाँ लगा के रखते हैं और वो उस हिसाब से ही ट्रेड करते हैं अपने जो टारगेट्स होते हैं और जो स्टॉप लॉस होते हैं। बट इन्वेस्टमेंट्स जब आप करते हो तो अगर कोई शेयर जैसे 9 रुपये का शेयर है, पहले 10 रुपये भी लोग इसे लेने को तैयार थे, अब 9 रुपये आया है तो 9 रुपये और भी सस्ता है, 8 रुपये 8.5 रुपये और भी सस्ता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब इसे 20 रुपये 24 रुपये जाना है तो जितना आप इसे नीचे अकोमुलेट कर सकते हैं उतना ही आपको रिटर्न्स अच्छे देगा और उतना ही डाउन साइड आपकी कम हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट करता है एक रेंज के अंदर, वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने भी हो सकता है। बट जब एक स्टॉक एक रेंज में एक सॉलिड बेस बना लेता है, किसी भी जो होती है इमारत, उसकी जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब ये एक जगह कंसोलिडेट करते हैं और फिर ब्रेकआउट देते हैं तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलता है और काफ़ी दूर तक ये स्टॉक्स जाते हैं। तो हमें टेक्निकल ये बताते हैं कि हमें किस प्राइस पे उसे लेना है। तो टेक्निकल देखते हैं कि इसके टेक्निकल कैसे हैं, किस प्राइस पे हमें इसे अकोमुलेट करना है, कहाँ इसका कितना डाउन साइड बनता है और क्या इसके टारगेट्स बनते हैं, वो एक हम आज इसके टेक्निकल्स रीड करते हैं। आज जो निफ्टी जो ट्रेड हुआ है वो आप देख सकते हैं 13,466 के ऊपर बंद हुआ है, 1% ऊपर, जबकि जो ओपन हुआ था और उसके बाद डाउन किया था 13,219 के आसपास ये गया था। वहाँ से इसने बाउंस लिया है एक बार और अगेन ये 13,217 के आसपास गया था, फिर इसने बाउंस लिया है। तो 13,200 के आसपास का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है निफ्टी का। तो उसके बाद ये 13,466 के आसपास बंद हुआ है। और अगर हम ट्राइडेंट की बात करें तो ये जो ओपन हुआ था आप देख सकते हैं 9 रुपये 10 पैसे के आसपास ओपन हुआ था, हाई जो 9-10 का है, और जो ओपन हुआ है 8.65 का ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर गया है और उसके बाद नीचे आया है 7 रुपये 95 पैसे के आसपास। यहाँ से इसकी बाइंग स्टार्ट हुई है और ये देखिए 4% ऊपर जाके बंद हुआ है 9 रुपये के आसपास। आप इसे क्लियर देख सकते हैं। अब हम इसका दोस्तों एक और ट्रेंड लाइन पे भी हम इसको चार्ट को देखते हैं कि ट्रेंड लाइन पे ये कैसे नज़र आता है। ये डेली का मैंने फ्रेम लिया हुआ है इस टाइम, तो इसको हम एक बार वीकली पे कन्वर्ट करते हैं। तो ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं वीकली चार्ट आ गया ये हमारे सामने। अब इस पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है।
ये हमारी ट्रेंड लाइन है। इसको अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं इसके लो से, और इसके लो को हम यहाँ पर टच कर देते हैं। आप देखिए ये टच हो गया है, तो ये हमारा डाउन का ट्रेंड लाइन बन गया है। अब हायर साइड का रेजिस्टेंस हमें देखना है। रेजिस्टेंस आप इसको लगाइए, इससे मैच कीजिए, और ये आपका हायर साइड का रेजिस्टेंस आ गया। तो आप देखेंगे क्लियरली इसके अंदर, और थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, जैसे ही स्टॉक ने इस लाइन को ब्रेक किया, आप देखिए डाउन आया है, उसके बाद अप गया है, यहाँ पर इसने फिर रेजिस्टेंस फेस किया, इस लाइन को टच किया, यहाँ पर अगेन ऊपर जाने की ट्राई की, और यहाँ तक पहुँचा है। इस चैनल में चलता हुआ ये स्टॉक इस टाइम आपको नज़र आ रहा है। अप ट्रेंड है, बिल्कुल क्लियर अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। एक चैनल में चल रहा है ये स्टॉक, और अप ट्रेंड इस टाइप से चल रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है। आज जो नीचे आया है आप देखिए 7.84, बट यहाँ पर सपोर्ट इसका नज़र आता है। इस ट्रेंड लाइन पे से सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इसे हम डेली फ्रेम पर भी अगर चेक कर लेते हैं, डेली फ्रेम पे ये कैसे नज़र आता है, आप देखिए डेली फ्रेम पर, वो वीकली फ्रेम था, ये डेली फ्रेम है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, धीरे धीरे चार्ट ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर इसने टच किया, अगेन कंसोलिडेट किया, इस लाइन पे फिर इसने टच किया, अगेन ऊपर जाने की ट्राई की, और यहाँ से ये फिर रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, और यहाँ पर ये जो है इसका सपोर्ट जोन बन रहा है। तो इस चैनल के ऊपर अपवर्ड मूव में ये आपको चलता हुआ दिखाई देगा। इसी टाइप से जो अपवर्ड्स मूवमेंट्स होते हैं, जो स्टॉक अपवर्ड रहते हैं, तो उसी में ये चलते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका चार्ट इस टाइम नज़र आ रहा है। ये सपोर्ट जोन है इसका, ये रेजिस्टेंस जोन है। तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। जो ट्रेंड होता है मार्केट में वही ट्रेंड होता है, ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। ये अपवर्ड ट्रेंड में है, कंसोलिडेट जरूर करेगा। जैसे इस चैनल के अंदर इसने यहाँ कंसोलिडेट किया, बट इसने ना तो इसको ब्रेक किया, ना हायर साइड में इसको ब्रेक किया। तो हो सकता है ये इस चैनल में चले तब भी अपवर्ड है, और इस चैनल को अगर ब्रेक करता है ऊपर की साइड में तब भी ये अपवर्ड साइड में होगा। हमें डरने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक ये इसे लोअर साइड में ब्रेक नहीं करता है। अगर लोअर साइड में ब्रेक करता है उसके बाद हम दोबारा इसे जज करेंगे कैसे क्या करना है। तो अभी इसका बिल्कुल स्मूथ चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल अपवर्ड मूवमेंट है इसका, कोई प्रॉब्लम कहीं से नज़र नहीं आ रही है। अब हम इसका जीरोधा पे चार्ट देख लेते हैं, एक बार चार्ट कैसा नज़र आता है इसका। अब देखिए यहाँ पर जो स्टॉक है बिल्कुल नीचे से आप देखेंगे इस टाइप की जो बिक बनती है वो क्लियर बताती है कि नीचे जब स्टॉक गया है तो नीचे से अच्छा उसके अंदर अकोमुलेशन हुई है और स्टॉक को ऊपर धकेला गया है। नीचे से जब भी इस टाइप की लंबी बिक बनती है उसका क्लियर इंडिकेशन होता है कि स्टॉक उस लेवल पे रुकने को तैयार नहीं है। वो चाहे मार्केट की वजह से गया हो नीचे, चाहे कैसे भी गया हो, बट स्टॉक नीचे से अच्छा रिकवर हुआ है। तो फंडामेंटल कभी भी कंपनी के एक दिन में, एक हफ्ते में कभी चेंज नहीं होते हैं। डेली रिजल्ट्स नहीं आते हैं, डेली कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं होती है जिसकी वजह से शेयर गिर रहा है। शेयर पे अगर उसकी अपनी कोई न्यूज़ आती है या सेक्टर की न्यूज़ आती है जिसकी वजह से वो गिर रहा है, तब हमें उसके ऊपर कुछ एक्ट करना चाहिए। बट अगर कोई ग्लोबल मार्केट में ही कुछ प्रॉब्लम है या इंडिया की इकोनॉमी की वजह से वो गिर रहा है, जब इस सभी सेक्टर्स के स्टॉक गिर रहे हैं, तब हमें उसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी के फंडामेंटल ख़राब हो गए हैं एक ही दिन में और इस वजह से स्टॉक गिर रहा है। स्टॉक गिरा है, सभी स्टॉक्स गिरे हैं, इसलिए ही ये गिरा है। और पहले भी ये गिरा था, आपने देखा कितना अच्छा इसने रिकवर किया है वहाँ से। जब आप देखेंगे ये यहाँ से गिरा था। इस टाइप के जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, इनके अंदर ग्रो करने के अच्छे चांसेस होते हैं। ऐसे लेवल्स पे हमें खरीदना चाहिए। जब भी कोई डिप आता है तो हमें हमेशा ऐसे स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर इसने लो बनाया, इसके बाद इसने यहाँ पर लो बनाया, कंसोलिडेट किया, अच्छा कंसोलिडेट किया देखिए। उसके बाद अपने ही हाई को तोड़ा इसने एक अच्छी कैंडल के साथ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसने अच्छा कंसोलिडेट किया, अच्छा टाइम निकाला और अच्छा बेस बनाया। यहाँ पर फिर अगेन इसने हाई बनाया, अपने ही हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर हाई बनाया, कंसोलिडेट किया अच्छा, और उसके बाद फिर अपने ही हाई को तोड़ के ऊपर गया है और अगेन कंसोलिडेट कर रहा है ये। तो डाउन साइड जो इसकी बनती है वो पहले भी क्लियर कट था कि 8 रुपये के आसपास की इसकी डाउन साइड बनती है, जो आज इसने टच भी किया 7 रुपये 85 पैसे के आसपास की। तो
7.5 और 7.85 के बीच में इसकी डाउन साइड बनती है, जिसको ये टेस्ट कर सकता है, दोबारा भी टेस्ट कर सकता है। कोई मार्केट में प्रेशर आता है या कोई न्यूज़ इस टाइप की आती है या निफ्टी करेक्ट होता है, तो 7.5 और 7.85 जो आज इसने टेस्ट किया है वो बिल्कुल आगे भी टेस्ट कर सकता है। बट ये जो घबराने की या परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है। इस लेवल पे आपको अकोमुलेशन करना चाहिए। ये अगेन 10 के लेवल को टच करेगा और 10 के लेवल को क्रॉस करता हुआ ये 14-15 के टारगेट्स इजीली आपको विद इन 3 और 4 मंथ ही दिखा देगा और लॉन्ग टर्म में ये आपको कहीं ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अभी हम इसके टेक्निकल से एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे RSI एक बार लगा के देखते हैं, RSI कैसा है, इसका किस लेवल पे ये काम कर रहा है। RSI जो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ जो इंडिकेटर है, उसको एक हम देख लेते हैं। आप देखिए RSI जो है इसका, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ इसे, आप देखिए ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से ये बाउंस करता है। आप देखिए इस लेवल के आसपास आता है तो ये इसका लोएस्ट ही है। अगर कोविड वाला टाइम को छोड़ दें तो ये ऑलमोस्ट, मैं आपको 40 के आसपास का इसका लेवल एक बार लगा के दिखाता हूँ कि अगर 40 की RSI के आसपास ये आता है तो वहाँ से ये अच्छा बाउंस बैक करता है। सॉरी, आप इसको देखिए, अभी जो RSI है ऑलमोस्ट 50 के आसपास चल रही है। जब भी ये 40 के आसपास आता ही है RSI तो ये वहीं से बाउंस बैक करता है। आप देखिए एक कंसोलिडेट करता है, वहीं से बाउंस बैक करता है। तो लो साइड में इसकी जो RSI बनती है वो ये RSI 40 के ऊपर ही काम करता है। ये यहाँ कोविड का केस छोड़ दिए, एक्सेप्शनल केस, उससे पहले भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40 के आसपास आके ये वहाँ से बाउंस बैक करता है। तो अभी 50 के आसपास है, तो जैसे ही ये कंसोलिडेट करेगा थोड़ी RSI कूल डाउन होगी, बट ये कहीं पर भी आपके ओवरसोल्ड या ओवर वोट जोन में नहीं है। MACD को भी हम एक स्टडी कर लेते हैं। MACD ये MACD आपको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। यहाँ पर इसने क्रॉसओवर दिया है, कल का जो सेशन था उसके बाद इसने क्रॉसओवर दिया है। तो क्रॉसओवर देने का मतलब है थोड़ा सा इसके अंदर वीकनेस जरूर दिखाई दे रही है, और वीकनेस का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर अकोमुलेट कर सकते हैं। हमेशा ये बताया जाता है जब लोग बेच रहे होते हैं तो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको खरीदना चाहिए। हम रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन चीज़ों से पैनिक होकर हमेशा अपना माल बेचते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं हमारा माल खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। हम देखते हैं LIC ने स्टेक खरीदा, जब FII ने स्टेक खरीदा, वो 2-4 दिन के लिए 10 दिन के लिए नहीं खरीदते हैं, वो सालों के लिए खरीदते हैं और ऐसे ही डिप की भी वेट करते हैं कि यहाँ पर माल खरीदा जा सके। और यहाँ पर क्या होता है कि माल अच्छा मिल जाता है, अच्छी क्वांटिटी के अंदर माल मिलता है तो एकदम से ही बाइंग आती है। आप देखिए यहाँ पे डिप दिखा रहा है, वीकनेस जरूर दिखा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक आपका 3-4 पे चला जाएगा। ये कंसोलिडेट करेगा इस एक रेंज के अंदर, तो वीकनेस है बट ये अकोमुलेशन जोन के अंदर है, अकोमुलेट किया जा सकता है इसके अंदर। अभी मैं आपको सुपर ट्रेंड दिखाता हूँ इसका। ये इसका सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड आप देखेंगे, सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर इंडिकेशन दिया था इस लेवल पे, आप देखेंगे इस लेवल पे उसने इंडिकेट दिया था। आप देखिए 15 अप्रैल को इसने इंडिकेट दिया था, जब इसका प्राइस लो प्राइस इसने मारा था 4 पे 60 पैसे के आसपास का। तो बिल्कुल ये अप ट्रेंड में बना हुआ है। आप देखिए कहीं पर इसने सेलिंग का आपको इंडिकेशन नहीं दिया है, अभी भी जो है इसका बाइंग का ही चल रहा है। अगर 8.5 का इसने अभी इंडिकेट दिखा रखा है, अगर 8.5 से नीचे जाता है तो ये एक बिरिश थोड़ा सा मोड में आ जाएगा। तो इसका जो स्टॉप लॉस है 8.5 का है। आज ये स्टॉक इससे नीचे गया था बट क्लोज जो हुआ है इससे ऊपर हुआ है। अगर क्लोजिंग इससे ऊपर है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो 8.49 का आप देख सकते हैं, या 8.49 दिखाया हुआ है। इसका जो नीचे का लेवल है सुपर ट्रेंड का 8.49 है। जब तक ये इससे ऊपर है इसका ट्रेंड पॉजिटिव ही माना जाएगा। 8.49 से ऊपर का ट्रेंड पॉजिटिव है इसका। आप देखिए जो स्टॉक चला है बिल्कुल पॉजिटिव मूवमेंट में चल रहा है, सुपर ट्रेंड इसे बता रहा है इसका ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। तो आपको ATR का भी मैं आपको दिखाता हूँ, ATR जो होता है, क्योंकि ये स्टडीज करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले, किस में हमें किस प्राइस पे लेना है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, डॉट्स को मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जो पॉइंट्स हैं इसको हम वेब में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इंडिकेट किया था ATR ने, यहाँ पर इंडिकेट किया था कि ये अच्छे जोन में है। अब जो इंडिकेट कर रहा है वो दिखा रहा है
10.09 का जो है एक रेजिस्टेंस है और ये नीचे के लेवल पे अकोमुलेट किया जा सकता है। नीचे के लेवल पे आप अकोमुलेट कर सकते हैं, बट जो रेजिस्टेंस जोन इसका बन रहा है 10.09 का बन रहा है, जो इसे क्रॉस करने के बाद अच्छा मूवमेंट दे सकता है। एक बोलिंजर बैंड भी हम लगाएंगे। ये इसका बोलिंजर बैंड है, आप देख सकते हैं बोलिंजर बैंड को। बोलिंजर बैंड ये मिड वाले जो रेंज है इससे हल्का सा नीचे ही काम कर रहा है। आप देखिए एक रेंज में है, यहाँ ये ऊपर गया था, जब ये नीचे से ऊपर आया था उसके बाद एक रेंज बनाता हुआ एक बोलिंजर बैंड के बीच में है। कोई भी इसके अंदर ऐसा वीकनेस दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट के साथ जरूर होगा, बट यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आएगा, तो इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं दे रही है। एक और पैराबोलिक सार भी हम लगाएंगे। जितने भी आप इंडिकेटर लगा के यूज कर सकते हो, कहीं पर आपको दिखता है टेक्निकली किसके अंदर स्ट्रेंथ है, किसके अंदर वीकनेस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं एक प्राइस के ऊपर लेने की ट्राई करते हैं कि स्टॉक कितना नीचे आ सकता है और उसके ऊपर ही पैसा लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए जो पैराबोलिक सार है ये हमें क्या दिखा रहा है कि 10.28 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। आप देख रहे हैं 10.26 का एक रेजिस्टेंस जोन एक बन रहा है। जैसे इसको ये क्रॉस करेगा तो एक बुलिश मोड में ये आ जाएगा। तो 10.26 का एक यहाँ पर बिल्कुल रेजिस्टेंस दिखा रहा है, बट नीचे का जो प्राइस है वो एक अकोमुलेशन जोन बनता है। हम एक और पिवट लेवल भी लगाएंगे इसके अंदर। पिवट लेवल को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं एक बार, ताकि क्लियरली आपको चीजें दिखाई दें। ये देखिए पिवट लेवल, इस वाले लेवल पर से ये हमेशा ऊपर कर रहा काम किया है इसने। पिवट जो है 7.88 का आपको दिखा रहा है पिवट, तो इसको आज इसने टच किया है। टच करते ही यहाँ से एक अच्छा बाउंस इसने लिया है और फिर ऊपर गया है। इस वाले लेवल से ये हमेशा ऊपर काम कर रहा है। नीचे आपको सपोर्ट जोन दिखाई दे रहे हैं इसके S1, S2, S3। तो इस वाले लेवल से इसने हमेशा ही ऊपर काम किया है। ये रेजिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पहला रेजिस्टेंस जो है इसका 9.23 का है इस टाइम पर, और उसके बाद आपको 10.58 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप पिछले मंथ का भी देखेंगे नवंबर का, तो अब भी इसने इस वाले लेवल पे अच्छा सपोर्ट लिया है। एक दो दिन अगर इससे नीचे भी गया है तो अगेन मूव किया है, बाउंस बैक करके इससे ऊपर ही आया है। इस वाले लेवल से जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है इसके अराउंड ही इसने काम किया और इसके बाद इसे बाउंस किया है। आज भी इसने इसके आसपास ही स्ट्रेंथ लिया है। तो 7.88 का लेवल आप देख सकते हैं, पिवट लेवल एक निकल कर आ रहा है। उससे पहले भी देखेंगे तो इस लाइन से ये नीचे नहीं गया है, इसमें भी नीचे गया है तो बाउंस बैक दिया है। इस महीने में भी देखेंगे अक्टूबर में ये इस लाइन से नीचे नहीं गया है। इसमें देखेंगे तो इसने नीचे वाली जो लाइन है इसके ऊपर सपोर्ट लिया है और उसके बाद अच्छा बाउंस बैक किया है। इसमें भी देखेंगे तो इसके अराउंड ही इस स्टॉक ने पूरे में काम किया है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर इसने अच्छा बाउंस किया है जब इससे हल्का सा नीचे आया, तो इस वाले लेवल को ये टच नहीं करता है। ऑलमोस्ट एक बार इसने टच किया है और वहाँ से अच्छा इसने बाउंस बैक दिया। आप देख सकते हैं इस वाले सपोर्ट पे अच्छा बाउंस बैक दिया है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो 7.88 का लेवल है, 7.85 जो आज इसने टच किया है वो एक अच्छा सपोर्ट बनता है इसका। तो इस एरिया में आप इसे धीरे धीरे अकोमुलेट कर सकते हैं। अच्छा स्ट्रॉन्ग इसका अप ट्रेंड अभी भी है, जैसे मैंने आपको सुपर ट्रेंड में दिखाया, तो अच्छा एक ट्रेंड इसका बनता है। सुपर ट्रेंड आपको मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ। अच्छा ट्रेंड इसका बना हुआ है सुपर ट्रेंड। देखिए कहीं पर भी आपको इसके अंदर वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है। मार्केट के साथ इसने करेक्शन जरूर दिया, बट इसकी अपनी कोई न्यूज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से इसके फंडामेंटल चेंज हुए हैं, या सेक्टर की कोई न्यूज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से फंडामेंटल कुछ चेंज हो गए हों कंपनी के या सेक्टर के, और ये डाउन आना स्टार्ट हुआ। अगर उसकी वजह से डाउन आता है तब हमें जरूर एक्ट करना चाहिए, बट अगर नॉर्मली ये डाउन आ रहा है, सेक्टर्स बाकी सेक्टर पूरे निफ्टी के साथ डाउन आ रहा है, तब हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वो रिकवर होगा ये भी रिकवर हो जाएगा। आप देखिए निफ्टी जैसे जैसे रिकवर हुआ है, जैसे जैसे निफ्टी रिकवर हुआ आज नीचे से, ये भी शेयर अपना नीचे से ऊपर रिकवर हुआ है। तो ओवरऑल ये है कि आप इसे अच्छे ऊपर ट्रेंड में है, हमारे इंटैक्ट हैं बिल्कुल। जो टारगेट्स हैं हमारे 24 के टारगेट्स हैं आने वाले 2 सालों में, तो ये 24 आपको इजीली दिखाएगा। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 5000 के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और ऊपर के अच्छे ये लेवल्स आपको दिखाएगा। डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, अगर नीचे जाता भी है तो एक अकोमुलेशन बनता है इसका और उसे अकोमुलेट करना चाहिए। आज जब नीचे गया है, वॉल्यूम्स भी आपको दिखा देते हैं किस वे में ये नीचे गया है। अगर 15 मिनट का चार्ट आप देखेंगे आज इंट्राडे का,
जब इसने 7.85 लगाया था। इसके साथ में हम वॉल्यूम्स का चार्ट लगाते हैं। ये देखिए, ये वॉल्यूम्स हैं। यहाँ पर इसने आज नीचे लगाया था 7.85 का, इस कैंडल पे 7.9 था, तो बाइंग देखिए। यहाँ पर वॉल्यूम्स आप देखिए 2.99 मिलियंस के वॉल्यूम्स हैं, इस पे देखिए 2.93 के मिलियंस के वॉल्यूम्स हैं। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से सीधा ऊपर चलना स्टार्ट हुआ है। आप देखिए, बिल्कुल मैं क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो कैंडल है 9:30 की कैंडल है, जब इसने 7.85 का लो लगाया। अगली ही कैंडल पे डोजी बनी है और यहाँ पर अकोमुलेशन देखिए कितना स्ट्रॉन्ग अकोमुलेशन हुआ है, और उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चलना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर वॉल्यूम्स देखिए लास्ट में कितने अच्छे वॉल्यूम्स बने हैं। तो नीचे के लेवल पे जितना भी ये नीचे जा रहा है, अच्छी अकोमुलेशन हो रही है, क्योंकि पता है कि आज नहीं तो कल ये स्टॉक ऊपर आएगा और अच्छे रिजल्ट्स देगा, हमें रिटर्न्स अच्छे देगा। तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पेनी स्टॉक जरूर ये नज़र आता है, बट कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मार्केट कैप अच्छा है, अच्छे सेक्टर में, अच्छे ग्रोइंग सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और डिविडेंड अच्छा पे करती है। तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं अपने एडवाइजर से, और उसके बाद इसे ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।